सो गाइज़ गुड आफ्टरनून। और मेरे घर के सारे काम हो गए हैं और अभी मैं जो है कपड़े धुले थे तो उसको मैं सूखने के लिए डालूँगी। और सब्ज़ी मेरी बन गई है, आलू पालक बनाया है मैंने और अब चावल बनाने को डालूँगी मैं। और आज धूप निकली थी ना तो मैंने 2 बार कपड़े डाल दिए हैं और कंबल वगैरह भी निकाल के डाल दिए हैं सूखने के लिए। तो जो कपड़े सूख गए थे ना, ये बहुत जल्दी कपड़े सूख गए थे, ड्रायर अच्छे से हो जाता है ना तो कपड़े भी सूख जाते हैं। तो उसको मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी। और अब मैं किचन में आ गई हूँ, थोड़े से चावल चढ़ाऊँगी। सब्ज़ी मेरी बन गई है तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइलिश विद साली में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ साली। तो कैसे हो गाइस आप सभी? आई होप सो कि आप लोग अच्छे होंगे। और अभी मैं चावल बना रही हूँ। घर के सारे काम मैंने कर लिए हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, शक्ल से पता चल रहा होगा आप लोगों को। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। मेरा मूड भी ठीक नहीं है, क्या बोलूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा। अभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी है, बट नहीं कर पा रही हूँ, नहीं बोल पा रही हूँ। मैं अभी फ़िलहाल कुछ दिन के लिए अपने घर जाना चाहती हूँ, अपने मायके जाना चाहती हूँ। और मैं जा रही हूँ अपने मायके। अभी मैं 1 महीने बाद आऊँगी, 2 महीने बाद आऊँगी, मुझे नहीं पता है। लेकिन अभी तो मैं अपने मायके ही जाऊँगी। देखती हूँ, मैं टिकट पता कर रही हूँ, 1-2 दिन में टिकट हो जाए तो मैं चली जाऊँगी। और आराम से 1-2 महीने बाद ही आऊँगी। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पूरे गर्दन में बहुत ज़्यादा दर्द है। तो जाऊँगी थोड़ा सा, बहुत टाइम हो गया, 2-3 साल हो जाते हैं मुझे अपने मायके जाए हुए। नहीं जा पाती हूँ, दूसरों के रिश्ते निभाते निभाते ना अपने रिश्ते नहीं निभा पाती हूँ। बस दूसरों के ही रिश्ते निभाने के लिए लड़कियाँ होती है दुनिया में, दूसरों के रिश्ते ही निभाए जाते हैं, दूसरों की ही जिम्मेदारियां निभाने के लिए पैदा होती है लड़कियां। शादी के बाद तो फिर माँ बहन भाई किसी बहुत बहुत बुरा लगता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है जब सिर्फ और सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां निभाने के लिए कहा जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि हाँ, उस लड़की पे क्या बीत रही होगी जिसकी माँ उससे इतनी दूर है, जिसका परिवार उससे इतना दूर है। वो खुद नहीं जाती अपने घर वालों से मिलने के लिए, कभी कहती भी नहीं हूँ मैं कि हाँ मुझे जाना है। लेकिन अपने रिश्ते निभाने की बारी आती है ना तो बंदा मुझे दूर दूर तक की चीजें समझा देता है। ते तुम्हारा ही सब कुछ है, भाई दूज, रक्षाबंधन, दिवाली, होली सब तुम्हारा ही है, हमारा कुछ भी नहीं है। फर्क किया जाता है मेरे बेटे के साथ, ठीक है। आज तक मेरा बेटा एक दिन का भी नहीं जानता है कि हाँ ये भी पोता है, ये भी पोता है। हालांकि हमने इसके लिए कभी कोई कमी नहीं किया है, लेकिन एक फर्ज वाली बात होती है ना कि हाँ हमारा पोता है, हमारा पोता है, तो इसके लिए भी कुछ बनता है। अरे नहीं डेली, नहीं महीने में, कम से कम साल, कम से कम त्योहार पे तो एक दिन का तो बनता है कि हाँ 30 त्योहार है, दिवाली है, कुछ भी है, कि हाँ चल एक जोड़ी कपड़े ही कभी मेरे बेटे ने जाना हो किसी का, चल भाई जा तू, खैर। लेकिन नहीं। चलो गाइस, कुछ और भी बातें करनी है, करूँगी मैं, क्योंकि जब इंसान का दिमाग खराब। बिस्किट कहाँ है? मम्मी कोकोनट वाला बिस्किट खत्म है, वहाँ पे डब्बे में बिस्किट है, उसको खाना तो खा लो। नीचे नीचे घर, कमरे में। तो अभी देखती हूँ मैं
तैयारी कर लूँ, पहले पैकिंग वैकिंग कर लूँ। अभी मेरा कुछ पार्सल आने वाला है, मैं सोच रही हूँ कि मेरा पार्सल आ जाए, एक बार मैं पार्सल रिसीव कर लूँ, उसके बाद अपनी पैकिंग करना शुरू कर दूँ। मैंने अपने कपड़े वगैरह सब निकाल लिए हैं, मुझे जो जो कपड़े रखने हैं। और अब मैं जा रही हूँ अपने घर, जा रही हूँ अपने मायके जा रही हूँ। तो अभी मुझे नहीं पता है कि मैं 1 दिन रहूँगी, 2 दिन रहूँगी, कि कुछ नहीं पता है। बट अभी फ़िलहाल मैं मायके जा रही हूँ अपने। तो चलो मैं पैकिंग कर लूँ अपनी। हाँ, मैंने बनाया है आलू और पालक की सब्जी, और बहुत टेस्टी सब्जी बनाई है, और साथ में चावल बनाया है। और ठंड में खाना खाने के बाद देखो मतलब कैसे रोंगटे खड़े होते हैं घर में। इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है ना कि मैं क्या बताऊँ। दिल्ली की सर्दी पूरी दुनिया में फेमस है, कि गाना है ना, प्यार तेरा दिल्ली की सर्दी। तो चलो, कुछ खास तो था नहीं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, बस आप लोगों से बातें करनी थी। और प्रे करो, दुआ करो ना। मुझे यहाँ पे भी अगर थोड़ी बहुत सक्सेस मिल जाती तो लाइफ में मैं कुछ बड़े डिसीजन ले सकती थी अपने लिए और अपने बेटे के लिए। तो कम से कम यूट्यूब के भरोसे ही मैं कोई बड़ा डिसीजन ले सकती थी, लेकिन कोई बड़ा डिसीजन नहीं ले सकती हूँ, क्योंकि मेरा इतना व्यूज़ नहीं आते हैं कि मैं कोई बड़ा डिसीजन ले लूँ। ठीक है ना, कोई सपोर्ट है ना आगे ना पीछे। तो बड़ा डिसीजन जो है मुझे अपने काम ही शुरू करना पड़ेगा, अपना बिजनेस शुरू करना पड़ेगा, जब भी मैं कोई बड़े डिसीजन ले पाऊंगी। ठीक है, और तो दूसरा कोई वो नहीं है। और ऐसे डिसीजन लेने में मुझे कोई बुराई नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चाहे लोग कुछ भी बोले, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो लोग बोलते हैं ना, वो लोग करने के लिए या रोटी खिलाने के लिए नहीं आते हैं। जो लोग गंदा गंदा बोलते हैं, घटिया घटिया बोलते हैं ना, चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कोई भी इंसान हो, कोई भी जो जो लोग देख रहे हैं ना, चाहे वो मेरा कोई खास से खास रिश्तेदार हो ना, मैं तो एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि जब लोग दूसरों की बुराई करते हैं ना, तो जब इंसान मुसीबत में होता है ना, जब इंसान के पास कुछ नहीं होता, तो कोई रोटी पूछने के लिए नहीं आता है। कोई भी नहीं रोटी पूछने के लिए आता। तो हक किसने दे दिया किसी के बारे में भला बुरा बोलने की। तो अगर किसी का भला नहीं कर सकते ना, तो बुरा बोलने का हक नहीं है। और हर किसी की अपनी ज़िंदगी है, तो अपनी ज़िंदगी के हिसाब से इंसान अपना फैसला ले सकता है। इंसान के ऊपर उस समय क्या बीत रही है, क्या नहीं बीत रही है, तो जिसके ऊपर बीत रही होती है ना, उसी इंसान को ज़्यादा अच्छे से पता होती है कि उसके ऊपर क्या बीत रही है। तो पूरा हक है, चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे। बुराई करने वाले लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, पीठ पीछे बुराई तो मोदी की भी दुनिया करती है। तो मोदी है, उसको घंटा भी फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसको क्या कहते हैं। गालियाँ तुम दो मोदी को, चाहे कुछ भी कर लो, मोदी को फर्क नहीं पड़ता। पीठ पीछे जो करते हैं ना, वो छुरा भोंकने वाले लोग ही होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ बुराइयों में, दूसरों की बुराइयों में, चुगलियों में अपना सारा सारा पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं चुगली खुराई में। तो अपने पास वो काम नहीं है कि चुगली खुराई करे, और ना इतना टाइम है ना इतना वक्त है। मेरे पास बहुत सारे काम है, अभी फ़िलहाल इंस्टाग्राम के बहुत सारे काम है। तो चलो गाइज, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, नहीं भी अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं करना आपकी मर्जी है। शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, जो भी अच्छा लगे। मूड अच्छा नहीं है तो कुछ भी कह सकते हो। तो चलो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू। सो गाइज, यहाँ पे मेरे पास एक छोटी सी वीडियो क्लिप थी। जब मेरा इंस्टाग्राम पे 5K फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं, अब मैं जब वॉइस ओवर दे रही हूँ, तो आज के दिन ही मेरा 10K जो है फॉलोअर्स कंप्लीट हो जाएंगे। और जब तक ये वीडियो जाएगी, आई थिंक सो मेरा 10K पूरा हो चुका होगा या होने वाला होगा। तो ये वीडियो मेरी 2-3 दिन पहले की है, जब मैंने 5K का सेलिब्रेशन किया था घर पे ही, और छोटा सा केक काटा था और थोड़ा सा एंजॉय किया था। मूड अपसेट इसलिए है क्योंकि मुझे कई दिन से मम्मी की बहुत ही ज़्यादा याद आ रही है, घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। इस वजह से माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। तो डिस्टर्बेंस में मैं क्या कुछ बोल रही हूँ, क्या कुछ नहीं बोल रही हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ भी अगर गलत बोला हो तो मुझे माफ़ कर देना गाइज़। मेरा मूड ठीक नहीं है, और बहुत साल हो गए मुझे अपने घर गए हुए, मायके गए हुए। तो माइंड भी थोड़ा सा ऐसा ही हो गया है, जब किसी की ज़्यादा याद आती है। तो जब आप किसी तकलीफ़ में होते हैं तो सबसे ज़्यादा याद आपको अपने घर वालों की आती है। तो उस समय जब आपके आसपास कोई नहीं रहता, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ील होता है। तो कितनी भी खुशियाँ मिल जाए, कितना भी सब कुछ मिल जाए, लेकिन जो माँ की फीलिंग है, जो माँ का प्यार है, उसे तो सिर्फ़ एक माँ ही पूरा कर सकती है, कोई और नहीं। जिसने बचपन से पाला पोसा बड़ा किया, तो इतने सालों
तक उस माँ से दूर रहना भी बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। तो कई दिन से मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, तो इसी वजह से मेरा मन बहुत ही ज़्यादा उदास हो गया था। तो अपनी फीलिंग शेयर कर दिया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।